नथिंग इज बेटर देन प्रेजेंट। बहुत पहले की बात है कि 3 साधुओं ने अपनी यात्रा आरंभ की। वह रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। कई दिनों की यात्रा के बाद भी वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे थे। उनके पास जो रोटियां और पानी था, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि यात्रा कितनी शेष रह गई है। शायद वे रास्ता भटक गए थे। उन्हें अपनी मंजिल दिखाई नहीं दे रही थी। एक रात को जब साधु आराम करने के लिए रुके, तो उनके पास केवल 2 रोटी और 1 बोतल पानी ही बचा था। परंतु वह 2 रोटी और बोतल पानी तीनों के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने सोचा कि बजाय इसके कि हम सभी इस रोटी और पानी को बांट कर खाएं और खत्म हो जाएं, इससे बेहतर होगा कि हम में से कोई एक साधु दोनों रोटी खा लें और सारा पानी पी लें। शायद वह किसी मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन खाएं कौन, इसको लेकर साधुओं में मतभेद हो गया। कोई निर्णय नहीं हो सका। साधुओं ने फैसला किया कि हम तीनों सो जाते हैं। सुबह होने पर सब अपने सपने को बताए। जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा, वही यह 2 रोटी और पानी पिएगा। फिर वह तीनों साधु सो गए। अगली सुबह जब वह उठे, तो एक एक करके सभी अपने सपने को बताने लगे। पहले साधु ने बताया कि भगवान मेरे सामने खड़े थे और कह रहे थे कि तेरा आज तक का जीवन बहुत पवित्र है, तेरा अतीत भी पवित्र है, इसलिए 2 रोटी और पानी का तू ही हकदार है। फिर दूसरे साधु ने कहा कि मेरे सपने में आकाशवाणी हुई कि तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले दिनों में तुझसे लोगों का बहुत भला होने वाला है, इसलिए रोटी और पानी का तू हकदार है। फिर उन्होंने तीसरे साधु को पूछा कि तुझे कौन सा सपना दिखा? तीसरा साधु बोला कि न तो मुझे सपने में भगवान दिखे और न ही कोई आकाशवाणी सुनाई दी। मुझे तो मेरी अंतरात्मा से आवाज सुनाई दी कि उठ और रोटी खा ले और पानी पी ले। फिर मैं उठा, मैंने दोनों रोटी खाई और सारा पानी पी लिया। यह तीनों साधु जो हैं, इनमें से एक अतीत को सर्वश्रेष्ठ समझ रहा है, दूसरा साधु भविष्य के आने वाले दिनों को सर्वश्रेष्ठ समझ रहा है, लेकिन तीसरा साधु वर्तमान क्षणों में जी रहा है, उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझ रहा है। याद रहे, वर्तमान समय जिसमें हम सब जी रहे हैं, इसके अलावा किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। वर्तमान में जीना सीखो, यही जिंदगी है।